नमस्कार। महाभारत के युद्ध में तो एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा भी था जो अकेले ही पूरी लड़ाई को बस 1 मिनट में खत्म कर सकता था? चलिए आज बात करते हैं उसी वीर बर्बरिक और उनके उन 3 अमोघ बाणों की अविश्वसनीय कहानी की। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो कुरुक्षेत्र की लाखों की सेना को सिर्फ 60 सेकंड में खत्म कर सकता था। आखिर कौन था वो? ये सवाल हमें ले जाता है महाभारत के एक ऐसे नायक के पास जिनकी शक्ति की कोई थाह नहीं थी, बर्बरिक। तो चलिए इस अजय योद्धा की कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बर्बरिक की, जिनका जन्म ही एक ऐसी विरासत में हुआ था जो पूरी तरह वीरता से भरी हुई थी। बर्बरिक कोई साधारण बालक नहीं थे। वो महाबली घटोत्कच के बेटे और पांडव भीम के पोते थे। मतलब उनकी रगों में ही बेहिसाब शक्ति और वीरता दौड़ रही थी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग और कह सकते हैं कि अजय बनाती थी, वो थे उनके 3 दिव्य बाण। ये उन्हें भगवान शिव का वरदान थे। पहला बाण वो युद्ध के मैदान में मौजूद सभी दुश्मनों को एक साथ चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित दुश्मनों का एक ही पल में नाश कर देता था। और तीसरा बाण वो अपने साथियों की रक्षा के लिए था। इसी अद्भुत शक्ति के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। देवी जगदम्बा ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो दुनिया के सबसे महान सैनिक बनेंगे और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे। और इसी आशीर्वाद ने उन्हें एक ऐसा प्रण लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उनकी पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। और यही प्रण, यही वो वचन था जो उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एक ऐसा वादा जो उनकी किस्मत को एक नई और बहुत ही खतरनाक दिशा देने वाला था। उनका प्रण था, मैं हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष की मदद करूंगा। अब सुनने में तो ये बहुत नेक वचन लगता है ना, लेकिन महाभारत के महायुद्ध में यही वचन धर्म की स्थापना की राह में सबसे बड़ा कांटा बनने वाला था। अपनी मां का आशीर्वाद लेकर और अपने प्रण को निभाने के पक्के इरादे के साथ बर्बरिक अपने वो 3 दिव्य बाण लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनकी परीक्षा स्वयं भगवान लेने वाले हैं। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कुरुक्षेत्र के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी मुलाकात एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण से होती है। लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो थे स्वयं भगवान कृष्ण, जो बर्बरिक की शक्ति और उनके वचन को परखने आए थे। कृष्ण को 1 सेकंड में समझ आ गया कि बर्बरिक का ये प्रण कितना विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, अगर वो हारते हुए पक्ष का साथ देंगे तो वो पक्ष जीतने लगेगा और दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा। फिर अपने प्रण के हिसाब से उन्हें पाला बदलना पड़ेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मैदान में सिर्फ वो ही न बच जाएं और धर्म की स्थापना का मकसद ही अधूरा रह जाएगा। बर्बरिक की बेहिसाब ताकत को परखने के लिए कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो अपनी शक्ति साबित करो। इस पेड़ के हर एक पत्ते को सिर्फ एक बाण से भेद कर दिखाओ। और बर्बरिक ने क्या किया? उन्होंने अपने 3 दिव्य बाणों में से सिर्फ एक बाण का इस्तेमाल किया, बस एक। वो बाण जैसे ही तरकस से निकला, वो हवा में घूमने लगा और पलक झपकते ही उसने पेड़ के एक एक पत्ते को भेद दिया। अरे, उस पत्ते को भी नहीं छोड़ा जिसे कृष्ण ने बड़ी चालाकी से अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण सीधा कृष्ण के पैर के पास जाकर रुक गया, मानो कह रहा हो कि मुझसे कुछ भी छिप नहीं सकता। ये इस बात का सबूत था कि बर्बरिक की शक्ति वाकई असीम और अचूक थी। अब जब बर्बरिक की शक्ति साबित हो चुकी थी तो कृष्ण जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा बलिदान मांगना होगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यहीं से शुरू होती है शीश दान की महान कथा। कृष्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरिक से दान मांगा, और जानते हैं क्या मांगा? उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। अब ये सुनकर तो किसी का भी दिल कांप जाए, है ना? लेकिन बर्बरिक वो तो बस मुस्कुराए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, अगर मेरा सिर दान देना ही धर्म है तो मैं इसे खुशी खुशी आपको देता हूं। और उन्होंने सच में बिना एक पल हिचकिचाए स्वयं अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। इसी अद्भुत अकल्पनीय बलिदान को शीश दान के नाम से जाना जाता है और इसे इतिहास का सबसे बड़ा दान माना जाता है जिसने धर्म की जीत का रास्ता खोला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
बर्बरीक के इस परम बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। यहीं से उनकी यात्रा खाटू श्याम बाबा के रूप में शुरू होती है, हारे के सहारे के रूप में। बर्बरीक के महान बलिदान से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका दिव्य शीश एक ऊंची पहाड़ी की चोटी से महाभारत का पूरा युद्ध देखेगा, ताकि उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो सके। युद्ध खत्म होने पर जब जीत के घमंड में पांडवों ने पूछा कि असली विजेता कौन था, तब बर्बरीक के दिव्य शीश ने वो परम सत्य बताया। उन्होंने कहा, ये जीत किसी योद्धा की नहीं, ये तो श्री कृष्ण की दिव्य रणनीति और उनके सुदर्शन चक्र की जीत थी। युद्ध के बाद उस दिव्य शीश को एक पवित्र कुएं में सम्मान के साथ रख दिया गया। सदियों बाद वही शीश राजस्थान के खाटू गांव में फिर से प्रकट हुआ, जहां आज उनका विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा मंदिर है और लाखों लोग उनकी पूजा करने आते हैं। तो आज भी उन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका प्रण ही था हमेशा हारने वाले के साथ खड़े रहना। क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ, अपना शीश तक बिना सोचे दान कर दिया, और आज भी वो हर दुखी, निराश और हारे हुए इंसान का सहारा बनकर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। बर्बरीक की ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर सच्चे बलिदान का